जो मैं सीरीज बनाना चाह रहा था इंटरव्यूज की, कि हम बताया करेंगे जो लोग आए नए और पुराने, तो लकीली हमारे एक अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली हमारे एक दोस्त वापस जा रहे हैं यहाँ। 19 साल से उन्होंने जॉब किए बहुत सारे बैंक्स में, सरकारी और नीम सरकारी निजी बैंकों में काम किया हुआ। तो आज उनसे बात करेंगे थोड़ी, क्योंकि टाइम कम है तो हमने कहा गाड़ी में ही स्टार्ट कर लेते हैं। ये है हमारे सामिल भाई। हाय, कैसे हो सब लोग? जी, सामिल भाई अस्सलाम वालेकुम। का ताल्लुक इंडिया से है, इंडिया के उत्तराखंड से। उत्तराखंड सॉरी, उत्तराखंड एक सूबा है हाँ। जिसका राजधानी और कैपिटल आप कहते हो तो देहरादून है। देहरादून को हम लोग क्या कहते हैं, सिटी ऑफ स्कूल्स भी कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स है वहाँ। दून स्कूल है, वेलम्स है। तो मेरा सूबा थोड़ा स्कूलों में मशहूर है। अलग अलग जगह अलग अलग, ज़्यादा मसूरी है, नैनीताल है। तो पहाड़ी सूबा है, बॉर्डर फेस करती है, इंटरनेशनल बॉर्डर तिब्बत के साथ फेस हम लोग करते हैं, तिब्बत और नेपाल के साथ। नॉर्थ में तिब्बत और ईस्टर्न साइड में नेपाल के साथ। तो सामिल भाई कैसे आना हुआ, कैसे पहुंचे दुबई, क्या सोच के आए थे और किस ईयर में आए, जो हम लोग सन कहते हैं, किस ईयर में आए? अब वकील भाई अब क्या बोलेंगे, मजाक मजाक में आ गया। मैं सच बोलूँ तो है, एक दोस्त था मेरे साथ यहाँ पे, मेरे साथ पढ़ता था, वो पहले से था यहाँ पे। उसने एक दिन अचानक ऐसे फ़ोन किया, कह रहा कि तुमने दुबई में जॉब करनी है। तो मुझे ज़्यादा कुछ मालूम नहीं था। उसने सीधा बोला कि मैं तुमको विजिट वीजा दूंगा, तुम आके दो। मुझे कुछ नहीं मालूम था। मैंने सोचा ठीक है, विजिट वीजा में चलते हैं। उसने बोला नौकरी ढूंढनी पड़ेगी, नौकरी खुद ढूंढनी पड़ेगी। तो यही फिर उसी मजाक मजाक में मैंने हाँ बोल के आया। तो उस समय तो सस्ता ही पड़ा था मुझे वीज़ा। ऑलमोस्ट आई थिंक 2 महीने का वीज़ा मुझे 1000 दिरहम का पड़ा था, प्लस मेरे टिकट का खर्चा वगैरह सब लगा के। मतलब कि अगर तुम्हें 2 महीने रहना और वीज़ा और टिकट के साथ आना है तो आई थिंक 3500 दिरहम में पूरा खर्चा निकल गया था। मैं आया था 2005, 26 अप्रैल 2005 को मैं दुबई में लैंड किया था मैंने। अच्छा, तो उस टाइम तो मेरे ख्याल इंडियन रुपी के हिसाब से दिरहम भी मेरे ख्याल 10-12 रुपए का था। 12 रुपए 50 पैसा था उस समय। अच्छा, और आप भी उसी तरह जैसे विजिट पे आके जॉब सर्च करते हैं उस तरह ही यहाँ पर? हाँ, विजिट में आया था, जॉब सर्च किया था। 2 महीने का वीजा था मेरे पास। मैंने एक्सटेंड किया क्योंकि मुझे जॉब मिल गई थी, बट उन्होंने मुझे वीजा नहीं दिया क्योंकि मेरा ज्वाइनिंग लेट हुआ था। अच्छा। तो मैं ऑफर लेटर लेके आया था, तब मैं अपना वीजा एक्सटेंड किया था। तो मैंने अपना जॉब स्टार्ट की आई थिंक अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त 9 या 10 तारीख से मैंने अपना जॉब स्टार्ट कर ली थी। मुझे जॉब मिल गई थी जुलाई 15 को ऑफर लेटर के साथ। सही। तो और इंडिया का एक्सपीरियंस क्या था? और इंडिया में कुछ नहीं, 2003 में मैंने ग्रेजुएशन खत्म की। 2003 में ग्रेजुएशन खत्म करके मैं वहाँ पे पहले एक बैंक ICICI बैंक में थर्ड पार्टी में था। मैं अकाउंट ओपनिंग सेक्शन में था, इंडिविजुअल अकाउंट ओपन करता था। वहाँ मैंने कुछ 6-7 महीना काम किया, तो मुझे सेल्स नहीं पड़ रहा था। फिर किसी में कंस्ट्रक्शन कंपनी में मैं किसी को जानता था, वहाँ पे उनके साथ अकाउंटेंट का काम करता, अकाउंटेंट का। तो वहाँ ऑलमोस्ट मैंने इंडिया में ऑलमोस्ट 2-2.5 साल ऐसी अकाउंटेंट का जॉब किया, प्लस बैंक का मेरे पास यही 6-7 महीने का बैंक का एक्सपीरियंस था। ICICI बैंक में मैं इंडिविजुअल अकाउंट खोलता था। ठीक। तो शुरू में आपको काफी स्ट्रगल करनी पड़ी पहली जॉब लेने के लिए, क्योंकि सुना है कि पहली जॉब लेना बहुत ही मुश्किल काम है इधर, तो काफी स्ट्रगल करनी पड़ी। हाँ, ये सच्ची बात है कि हर किसी को पहली जॉब मिलना बहुत मुश्किल बात है। बहुत कुछ फैक्टर्स उसमें होता है, इंक्लूड होता है। फर्स्ट रेफरेंस होना चाहिए, सेकेंडली कॉन्फिडेंट नहीं होता है। मैं खुद कॉन्फिडेंट नहीं था शुरू के 3-4 इंटरव्यूज में, जिसके कारण मेरे इंटरव्यूज अच्छे नहीं हुए। मैंने पूरे 2 महीने में, जब मैंने फर्स्ट 2 महीना में आया था, 2 महीने में मैंने मुश्किल से 6 इंटरव्यू दिए थे बस। 6 इंटरव्यूज में मुझे 2 इंटरव्यू क्लियर हुआ था मेरा। दूसरा इंटरव्यू में वो सैलरी क्या, मतलब कि वो लोग कह रहे थे कि पहले तुमको विजिट वीजा में ही काम करना पड़ेगा, तब हम आप देखेंगे तुम काम है तो उसके बाद हम लोग वीजा देंगे। सही। तो आजकल जैसे हमने बहुत सुना है
कि बहुत फ्रॉड कंपनी है, कंसल्टेंट है, तो उस जमाने में भी इस तरह था कि जो कंसल्टेंट बुलाते थे और कहते थे पैसे दे दें इतने, या वो? मैं तुमको सच बोलो, अगस्त 2005 में मेरी जॉब लगी थी, तो मैं 3 साल उस कंपनी में काम किया। उसके बाद मैंने चेंज किया 2008 में, जुलाई 2008 में मैंने एक दुबई होल्डिंग कंपनी में, सैलरी अच्छी थी, वहां के काम किया। लेकिन फिर आपको जैसे मानो 2008 में रिसेशन चालू हो गया था, रिसेशन में मेरी जॉब चली गई थी। 2009 जनवरी में मेरी जॉब गई थी, 6 महीने 7 महीने दुबई होल्डिंग में काम किया था। जब मैं फिर से जब दोबारा जॉब ढूंढ रहा था, क्योंकि मेरे पास वीजा था, मेरा दुबई होल्डिंग ने वीजा मेरा कैंसिल नहीं किया था। उन्होंने बोला था जब तक तुमको नौकरी नहीं मिलती दूसरी, तब तक तुम वीजा रख सकते हो। उन्हीं के वीजा में मैंने नया नौकरी ढूंढी। उस समय मुझे ये फ्रॉड कंसल्टेंट वाले मिले थे। मैं भी शुरू में चला गया था सीधा, तब पैसे मांगने लगे थे। पहले स्टार्ट करते हैं 300 दिरहम दो, जब मना करो और थोड़ा रिजेक्ट हो तो 50 दिरहम तक मांग लेते हैं, 20 दिरहम तक मांगते हैं ये फ्रॉड वाले। तो मेरे से तो लड़की ने 20 दिरहम भी दे दो, हम आपका एक तो इंटरव्यू पक्का करवा देंगे, ऐसा कहता है, और करवाते कुछ नहीं है। तो मैं जितने भी नए लोग आते हैं आना चाह रहे हैं इधर दुबई में, और ऐसा कुछ होगा तो एक्सपीरियंस के लिए आप लोग जा सकते हो, बट पैसा मत दो। मेरा तो यही सलाह है सबके लिए। ज्यादा तो मैं क्या, अब तो बाकी आप लोग खुद समझदार हैं जो भी आएंगे, क्योंकि एक बार अगर आप नए प्रदेश में, नए देश में आते हो तो थोड़ी मेच्योरिटी लेके आते हैं। तो मैं वही कहूँगा कि थोड़ा, अगर ऐसा कुछ आते हो, नए विजिट वीजा वाले हो, अगर ऐसा कॉल्स आते हैं तो आप लोग जाओ, बट पैसा मत दो। सही। तो एक तो ये हो गई सजेशन नए आने वालों के लिए। उसके अलावा क्या सजेशन है आपकी कि नए आने वाले क्या और क्या क्या ऑनलाइन सर्च करें? कि रिक्रूटर कोई लिस्ट है जो? ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं। माइंड सेट बना के आओ कि ओपन टू ऑल, मतलब सारी तरह का जॉब करने के लिए आप तैयार हो दुबई में। जैसा मैं हूँ, मैंने ग्रेजुएट किया था आईटी और मैनेजमेंट में, बट आई स्टार्टेड इन द जिम में मैं वो फ्लोर वॉकर था, स्विमिंग पूल में थोड़ा काम, पूल अटेंडेंट जैसे भी काम करता था। ऐसा मैं कुछ नहीं, शर्माओ मत, कुछ भी काम करो, पकड़ो, पहले वीजा पकड़ के काम पकड़ लो। जब एक बार सेटल हो जाओगे, सैलरीज आने शुरू हो जाएंगे, पैसा आने शुरू हो जाएंगे, फिर अपना दिमाग खुद ब खुद खुलने लगता है। फिर आप सेल्स में जाओ, सेल्स जाओगे, अगर इनिशियली आपको सेल्स भी मिलता है तो कर लो। मतलब कुछ कंपनी है जैसे सेल्स का वीजा जल्दी दे देते हैं। डरबी ग्रुप ऑफ कंपनी है, उसको पैक्ट कर दिया। डरबी ग्रुप के अंडर में ही है, पैक्ट एम्प्लॉयमेंट करके एक इनोवेशन है, अल्टीमेट, ये सब बैंकिंग वाले हैं। इसके अलावा भी और भी हैं दूसरे इंडस्ट्रीज के, उसका मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है, क्योंकि मेरा तो ज्यादातर बैंकिंग से ही ताल्लुकात रहा है। तो ये सब इसमें तो आते रहते हैं डिफरेंट। और मतलब वीजा, आपका कहने का मकसद है कि जो भी नया है, अगर वो यहाँ पर पहली जॉब मिल गई तो जाहिर है वो इधर स्टे कर सकता है, उसके बाद ही कोई दूसरी जॉब। हाँ, सबसे पहले तो आपको इधर रहना है। अगर आप माइंड बनाए तो कोई भी जॉब आपको मिलती है विद इन दैट विजिट वीजा पीरियड, तो आप फौरन ले लें। हाँ, तो विजिट वीजा से जितना जल्दी निकलोगे वो आपके लिए बेहतर होगा। उसके बाद आपके खुल जाएंगे, आपको मतलब कि अपॉर्चुनिटी ज्यादा होंगे। विजिट वीजा, जब एक बार रेजिडेंस वीजा लग जाता है तो अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, क्योंकि आपको एक चीज का टेंशन नहीं होगा कि मेरा वीजा खत्म हो रहा है। और विजिट वीजा में क्या होता है, अगर आप 2 महीने 1.5 महीना करीब हो गया तो आपको ये लगा 15 दिन बाकी है, अब 14 दिन बाकी है, 12 दिन बाकी है, तो उस टेंशन से भी आदमी मतलब कि लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। अच्छा, हाँ, तो फिर आपने दूसरी जॉब कब, आपने अभी बताया कि पहली आपने जिम में की, तो फिर दूसरी जॉब को आपको कितना अरसा लगेगा ढूंढने तक? क्योंकि उस वक्त तो बहुत बताते हैं कि हालात बहुत ही अच्छे थे दुबई के। 2005 में दुबई हालात अच्छे थे, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस नहीं था। बैंकिंग सेक्टर्स में ज्यादातर थे जॉब, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस नहीं था ज्यादा। तो यह हमारा क्लॉक टावर है, देहरा का क्लॉक टावर है ये। अभी इन्होंने रिनोवेट किया, कुछ 50 मिलियन दिरहम या कुछ बोल के रिनोवेट किया है। अच्छा बनाया, सुंदर बनाया हुआ है। तो मेरे पास एक्सपीरियंस की कमी थी तो बैंकिंग सेक्टर में, तो मुझे जॉब ढूंढने में थोड़ी मुश्किल हुई दूसरी जॉब। लेकिन जो मुझे दुबई होल्डिंग में बैक ऑफिस और डॉक्यूमेंट कंट्रोलर का जॉब मिला था, उसमें मुझे थोड़ा रेफरेंस से वो जॉब मिली थी, मैं सच बोलूंगा। ठीक है, रेफरेंस यहाँ बहुत काम आता है। अगर रेफरेंस है, अच्छे रेफरेंस है, तब तो आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए। लेकिन यही है कि मेहनत बहुत जरूरी है। लक भी है लेकिन मेहनत भी है। तो दूसरी जॉब आपको कितना अरसे बाद? 3 साल बाद मिला मुझे। मुझे याद है, मैंने जब ज्वाइन किया था 6 जुलाई 2008 में मैंने दूसरी जॉब ज्वाइन की थी। सही।
चलें, फिर उसके बाद तो चल रहा, फिर बड़े बड़े बैंकों में आपने जॉब की उसके बाद? मैं फिर ज्यादातर मैं थर्ड पार्टी में काम किया था, बैंक बड़े बैंकों के लिए काम किया, लेकिन थर्ड पार्टी में काम किया। लास्ट जो मैं जॉब अभी कर रहा था, बैंक मिस्र यूएई में काम कर रहा था। बैंक मिस्र यूएई एक इजिप्ट की बहुत बड़ी बैंक है, बैंक मिस्र करके, इजिप्ट की बैंक है। मैं उसमें मैं पेमेंट सेक्शन में था, रेमिटेंस में था। तो ठीक है, उसमें ही मैंने ऑलमोस्ट 6.5 साल काम किए। यही है कलेक्शन का। अगर किसी को थोड़ा एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे थोड़ा अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। कलेक्शंस, बैंकिंग में कलेक्शंस और सेल्स का अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। तो आप देख लो कैसा कर सकते हो। जब भी अगर आना है तो थोड़ा कलेक्शन का, थोड़ा बैंकिंग कलेक्शन का, अकाउंट्स रिसीवेबल्स का थोड़ा नॉलेज लेके आ सकते हो तो बहुत अच्छा है। यहाँ आपको काम देगा। बाकी तो उसके बाद आपको कम्युनिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है, आप कैसे कम्युनिकेट करके कस्टमर से पैसा निकलवाते हो। अच्छा। हाँ। तो कम्युनिकेशन से याद है, तो इंटरव्यू जो होते हैं ज्यादातर वो इंग्लिश में होते हैं कि क्या? ज्यादा जो मैंने ऑब्जर्व किया है तो हर कोई यहाँ पर उर्दू या हिंदी में ज्यादा बात कर रहा होता है, बाहर कैफेटेरिया और इधर उधर। तो जो इंटरव्यूज होते हैं उसमें बताएंगे क्या क्या होता है कम्युनिकेशन का? इंटरव्यू कम्युनिकेशन में आपको इंग्लिश के ही पूछेंगे, क्योंकि यहाँ पे सेकंड लैंग्वेज या दूसरा लैंग्वेज कह सकते हैं इंग्लिश ही होगी। ठीक है, तो सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश है, तो आप तो इंग्लिश में लेवल कितना हाई हो? बहुत ही अंग्रेजों की तरह बोलनी है कि जस्ट आप नॉर्मल अपना जो एशियन इंग्लिश हम लोग जो बोलते हैं, जैसे इंडिया पाकिस्तान में थोड़ा ग्रामर के साथ अगर आप लोग बोलोगे तो अच्छा है। लेकिन अगर आप हिचकिचाओगे नहीं, मीन्स इफ अगर कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोलते रहो, चाहे आप गलत इंग्लिश में बोल रहे हो, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बोलो इंग्लिश में ही दो। इंटरव्यू सारे इंग्लिश में ही दो, क्योंकि यहाँ पे एक ही चीज है कि ये सेकेंड लैंग्वेज यहाँ पे इंग्लिश है। अरबी फर्स्ट है, सेकेंड इंग्लिश ही है, क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज है यहाँ पे। ऑलमोस्ट अभी कुछ डेटा आया था सामने, आई थिंक 147 कंट्रीज है, कंट्रीज के लोग नेशनलिटीज रहते हैं यहाँ पे। और हम हमारे बैंक में 25 कंट्रीज के नेशनलिटीज रहते थे। और ये अभी इनका जो, वैसे इजिप्ट का तो बहुत बड़ा बैंक है, लेकिन इसकी जो यहाँ ब्रांचेस हैं वो कम हैं, और मेरे ख्याल 4 या 5 ब्रांचेस ही हैं। टोटल 5 ब्रांचेस हैं। हाँ, लेकिन तो स्टिल देखें कि इतने छोटे से बैंक में, जो यूएई में छोटा सा लेकिन अदरवाइज बहुत बड़ा बैंक है इजिप्ट में, वहाँ 25 नेशनलिटी है। तो यू कैन इमेजिन कि एक जो दूसरे मल्टीनेशनल, जो दूसरे बड़े बैंक हैं यहाँ के, जो यूएई के बैंक है, उनके कितनी नेशनलिटी होंगी। सही। तो कहाँ आपको जाने का क्या कारण हुआ? अभी क्यों जा रहे हैं? बस काफी कमा लिया? ऐसा नहीं कहूँगा नहीं कमाया, और मेरी गलत बात होगी, कमाया जरूर हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। लेकिन ठीक है, अब एक एज भी हो गया है, फिर 19 साल हो गए हैं दुबई में रह के, तो अब जाने का टाइम हो गया है। इंडिया में भी अपना सेटअप कराना है, तो स्टार्ट करना है खुद का काम, तो वहाँ पे भी थोड़ा करके करेंगे। अभी स्टार्ट तो करना ही है। तो फैमिली इंडिया में ही है, एक कारण ये भी बहुत बड़ी बात है। फिर दूसरी बड़ी बात है कि पेरेंट्स थोड़े एजड हो गए हैं, पेरेंट्स के साथ कोई रहने वाला है नहीं, तो मैं पेरेंट्स के साथ ही रहूँगा, ज़्यादातर अपने गांव में रहूँगा। ठीक। तो अभी आपने बताया थर्ड पार्टी पे आप रहे हैं, तो यहाँ पर मेरे ख्याल से तो थर्ड पार्टी का एम्प्लॉय होना कोई इतनी बुरी बात नहीं, क्योंकि सेम उसी तरह के सैलरीज तकरीबन ठीक ही होती हैं, बेनिफिट्स नहीं होते, लेकिन सैलरी तो मेरे ख्याल से ठीक होती है, और काफी ज्यादा स्टाफ थर्ड पार्टी। फ्रेशर को जैसे थर्ड पार्टी आप जाते हो और फ्रेशर में जाओगे तो आपको ऑलमोस्ट मैं बता देता हूँ 3000 से 3500 स्टार्ट होगा पहला सैलरी। उसके बाद आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने वो है, आपको कितना वो लक चलता है, और आप कितने क्या कहते हैं यार, केपेबल हैं, काबिलियत जिसका आप पे, आपकी काबिलियत कितनी है, आप कैसा आगे बढ़ सकते हो उस कंपनी में, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक बार जॉब मिलता है, लेकिन जॉब का फ्रेशर्स के लिए यही है, जो फर्स्ट फ्रेशर विजिट वीजा में आता है 3500 से स्टार्ट होगा, दिरहम से स्टार्ट होगा। चलें, अभी हम लोग पहुंचने वाले जहाँ पर जा रहे थे, तो बाकी का हम लोग वहाँ पहुंच के फिर इसको रिकॉर्ड करेंगे, और इसमें इस इंटरव्यू को आखिर तक देखें, क्योंकि इसमें मैंने आपको वो फाइल रख देनी है इसकी अटैचमेंट, लेकिन अगर वीडियो पूरी देखेंगे तो ही उस अटैचमेंट का फ़ायदा। अगर वो राइट अवे जाके अप्लाई कर देंगे तो उसमें ईमेल भेज देंगे तो वो आपका
सीवी हो सकता है उनकी जंक मेल में, या ऑटोमेटिक जो इनका होता है सिस्टम शॉर्ट लिस्टिंग का, उसमें आपका शॉर्ट लिस्ट ही ना हो। तो अभी हम पहुंच के तो दोबारा आपसे बात करते हैं। तो अच्छा, वो तो इंटरव्यू हो गया हमारा कंप्लीट। हम आज एक और सवाल रह गया था उसमें। अरे यार एक चीज और ये बताना हाँ था मैंने। जी जी बताइए। ये अगर जैसे इंडिया का है, पाकिस्तान का है, अगर 3-3.5 हजार दिरहम में अगर तुम बैचलर हो और अकेले हो, तो तुम इसमें तुम अपना सैलरी का 70% तुम पाकिस्तान भेज सकते हो, ये इंडिया भेज सकते हैं। आप यहाँ पे बैचलर हो और आपको जैसा 3,500 सैलरी है, 2,200 तक आप पाकिस्तान सेविंग करोगे तो उतना सेविंग कर सकते हो। यहाँ उतना महंगा ही नहीं है, ठीक है। अब हाँ, अब कोई लोग क्या करता है, आके सीधा कन्वर्ट कर लेते हैं, नहीं 1 दिरहम है तो पाकिस्तान का ये 300 रुपये हो गया, तो बहुत महंगा हो गया। ऐसा नहीं होता है। पहले सैलरी मिला और नेक्स्ट डे ट्रांसफर करो पाकिस्तान में, अगर सेविंग करनी है तो। ये सोचो कि मेरा सैलरी सिर्फ 1,500 दिरहम है, 1,500 दिरहम में पूरा महीना चलाना है, चल जाता है, आराम से खींच जाता है और अच्छा लाइफ हो जाता है। खाना रहना के साथ आदमी ठीक ठाक गुजर बसर हो जाती है इतना में। बाकियों के लिए अगर मिलियंस में मिलेगा तो वो लोगों के लिए वो भी पैसा कम है। सही मेरा मानना तो यही है। हम लोग ऐसे थे, मैंने खुद अपना मेरा सैलरी जब इनिशियली मैं जब आया था, मेरी सैलरी 2,200 दिरहम था 2005 से। मतलब कि बाद में सैलरी बढ़ी मेरी, 3 साल तक मेरा सैलरी 3,250 तक हो गया था। उसके बाद फिर नया जॉब मिला तो उसमें थोड़ा सैलरी बढ़ी। और सैलरी जब भी आप नया जॉब ढूंढते हो तो माइंड में यही बनाओगे, तो 30 to 35% इंक्रीमेंट लेके आप जॉब ढूंढोगे। किसी का लक अच्छा रहा तो उसको 100% भी इंक्रीमेंट मिल जाता है, 200% भी इंक्रीमेंट मिल जाता है, लेकिन मिनिमम 25 to 30% तो आपको इंक्रीमेंट मिलेगा ही मिलेगा। अप्रेज होके आपको उतना मिल जाता है। सही। तो इसके अलावा एक चीज़ ये भी होती है कि थोड़ा खर्चा कंट्रोल रखना होता है। ये बड़ा लिमिटेड बजट, क्योंकि शुरू में जो आपने सेविंग कर ली, यहाँ पर जॉब चले जाती है तो आपके पास बड़ा शॉर्ट पीरियड होता है, कैंसिलेशन के बाद एग्जिट होना होता है। तो वो सेविंग, क्योंकि आपके सारी चीज़ें तो चल रही होती हैं, और यहाँ सडन जॉब लॉस बहुत ईजी है। और उसके सडन जब एक दफ़ा मार्केट में एंटर हो जाते हैं तो आपको दूसरी अपॉर्चुनिटी भी बहुत जल्दी मिल जाती है, उसकी कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं होती।